चाहे वो फैमिली मैनेजमेंट हो, चाहे किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो। मेरी लाइफ में अगर मैनेजमेंट शब्द की मैंने परिभाषा सीखी है, तो मैंने एसपी सर से सीखी है, जिसके बहुत बड़े उदाहरण है ये। और आप और हमारे बीच में जितने भी ग्रेट गुरु हैं, वो हमेशा किसी न किसी एक चीज़ का हमें तरीका देते हैं, माध्यम बनते हैं, जिससे हमारी मेंटरशिप निखर के आती है। उस सीरीज़ में बहुत सारे गुरु हैं, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जेके सर, केके सर, अरुण जी सर, अर्जुन जी सर, राहुल सर, कालू जी, दिलीप सर, विदिन ऑल ओवर जितने भी रिस्पेक्टेड सर हैं, जिनसे मेरी मुझ पे सबका आशीर्वाद शुरू से है। ना जाने क्या कुदरती आशीर्वाद है मेरे मेरे लिए, और मेरे लिए ग्रेसफुल है। थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे हैं पेंट के लिए, तो बहुत पहले तो आप और हम जो काम कर रहे हैं ना इस अभियान में हमेशा हमें चाहिए बड़ा, हमें हमारी सोच बड़ी हो जाती है, हमारा काम बड़ा हो जाता है, हमारा लक्ष्य बड़ा हो जाता है, हमारा टारगेट बड़ा हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का किसी भी तरीके से कोई भी टारगेट है, अगर आपका टारगेट बड़ा है और आप ओवीरा पेंट की बात कर रहे हो, तो इस बिग के आगे आपको बिगर लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ओवीरा पेंट की बात करोगे ना, तो ये बिग से काम नहीं चलेगा। बिग का काम आप किसी भी प्रोडक्ट की रेंज को लेकर कर सकते हो, और मैं कह रहा हूँ कि बिग भी नहीं, बिगर भी नहीं। आप चाहो तो इसमें आप बिगेस्ट का भी टारगेट लेके काम कर सकते हो, क्योंकि इसका कंजप्शन मैंने नहीं बोला ये बात टीसी सर ने बहुत बार बोल चुके हैं, विदिन सेमिनार में, फिजिकल में बोल चुके हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत बड़ा मार्केट है और ये बहुत बड़ा कंजप्शन है, इसका बहुत बड़ा टर्नओवर हो सकता है। सर के मुँह से मैंने सुना है, ये हाथी नहीं, ये हाथी से भी बड़ा है। ये शब्द टीसी सर के हैं। और किसी भी मीटिंग, सेमिनार में टीसी सर इतना टाइम नहीं दे पाते हैं उनके बिज़ी शेड्यूल की वजह से, पर जितनी भी फिजिकल मीटिंग्स होती है भीलवाड़ा के अंदर, ओवीरा पेंट को लेकर, मैंने देखा है सर, मैं 2 बार उस मीटिंग को अटेंड किया है मैंने। 3-3, 4-4 घंटे की जो मीटिंग प्रोग्राम थे, उसमें टीसी सर लाइव बैठे थे। तो ये अगर बिगेस्ट का अगर काम आपको करना है, तो अब सबसे बड़ा चैलेंज आता था हम लीडर्स के लिए, इसका स्टार्टअप। जब हम सोचते हैं यार, इसको मैं स्टार्ट कैसे करूँ, इसको मैं रन कैसे करूँ, मैं कैसे चाहूँ कि मुझे जो करना है, मुझे जो पाना है, मैं कैसे पा सकता हूँ। तो सबसे पहला डिसीजन है सर, वी आर वॉचिंग, हमें चेक करना है कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो लीडर्स है, हमारी जो टीम है, उस टीम के अंदर ऑलरेडी कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, जो इस प्रोडक्ट को मार्केट से कंज्यूम कर रहा था? क्योंकि हमने तो पहले कभी डिसीजन लेके इस टीम को डेवलप किया ही नहीं कि ये कारीगर है, ये मिस्त्री है, ये पेंटर है, ये हाउसवाइफ है। ये देख के तो हमने कभी टीम को जनरेट ही नहीं किया था। बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है, जो ऐसे प्रोडक्ट को ऑलरेडी मार्केट से कंज्यूम कर रहा था, उस व्यक्ति विशेष को आप आपकी टीम से सर्च करके उसको आप इस प्रोडक्ट के साथ में इन्वॉल्व कर सकते हो। एंड सेकंड, जब हम मार्केट में चलेंगे, तो हमें मार्केट में हर जगह हर जगह कोई भी छोटा सा छोटा गांव, बड़े से बड़ी सिटी हो, हर जगह आपको ये व्यक्ति मिलेगा, और इसका फ्री होने का टाइम भी फिक्स है। ये हमेशा 6 बजे के बाद में आपको फ्री मिलेंगे। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे इससे पहले फ्री मिलेंगे, और शाम को 6 बजे से बाद में ये फ्री मिलेंगे। मतलब जो सर्चिंग है ना आपकी, जो आप वो ढूंढते हो कि मैं इस रेंज को कवर कैसे करूं, मैं इस प्रोडक्ट पे काम कैसे करूं, तो 2 तरीके से काम स्टार्ट होगा सर। फर्स्ट, अपनी टीम से सर्च करें। सेकंड, जो आपके आसपास जो रह रहे हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, उसके आसपास में आपको ये व्यक्ति मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। जब हम ऐसे पेंटर से मिलते हैं ना, तो हमें सबसे पहला जो समझने का जो चांस मिलेगा, इन सबके साथ में रहकर, बैठकर जो समझना है हमें, वो समझना है इनकी कैटेगरी। कैटेगरी कैसे? ऐसा नहीं काम छोटा है बड़ा, नहीं। कैटेगरी का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति से आप मिलना चाह रहे हो, वो सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसी वेशभूषा पहनते हैं, सबका काम एक है, वो सबके सब कलर करते हैं। बट इसमें 3 तरह की कैटेगरी होती है सर। एक होता है जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए दैनिक मजदूरी पे काम कर रहा है, जो 500-600 रुपए लेकर दिन दहाड़ी, जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रहा है। सेकंड, जो ऐसे लोगों को हैंडल करता है, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों के साथ में हैंडलिंग करता है, उसको हम पेंट का ठेकेदार कह सकते हैं, जो साइट्स वगैरह लेता है। और तीसरा सबसे बड़ा होता है सर, बिल्डर और आर्किटेक्ट। जब ये बिल्डर और आर्किटेक्ट की बात हम करते हैं, तो हमारे सामने बहुत बड़े लेवल का कंजप्शन हमारे आंखों के सामने आता है। तो हमें समझना है सर, गड़बड़ क्या नहीं करनी है, वो ये समझना है कि इन तीनों को कभी एक साथ नहीं बिठाना है। कभी भी आप दिन दहाड़ी वाले व्यक्ति से, जो काम में ले रहा है, उसको प्राइस का पता नहीं होता है। वो काम तो करता है, बट उसको प्राइस रेंज, कैटेगरी, नेम्स ये पता नहीं होता है।
जो ठेकेदार होता है वो इनको हैंडल करता है। तो इन तीनों कैटेगरी को कभी भी हमें एक साथ बैठ के किसी भी प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, चाहे किसी भी रेंज की बात कर रहे हो आप। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा-सा बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तब इन चीज़ों को समझ के फिर हमें अब अगला प्रेज़ेंटेशन देना है। अगली बात रखनी है। क्या रखनी है कि हम बात कर रहे हैं ओवेरा पेंट की। ओवेरा पेंट जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है। कमर्शियल प्रोडक्ट इट मीन्स सभी जगह यूज़ होगा सर। घर में यूज़ होगा, दुकान पे यूज़ होगा, सड़क पे यूज़ होगा, दीवारों पे यूज़ होगा, मार्केट में यूज़ होगा, बिल्डिंग में यूज़ होगा। जितने भी बड़े मॉल्स हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे सब जगह इस प्रोडक्ट का कंजप्शन होना कंपल्सरी है। तो इसीलिए ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, इसका कंजप्शन बहुत बड़े पैमाने पे होता है। पैंट इज़ नॉट सेल ओरिएंटेड। अगर आप इसको सेल मैंडेटरी से सेल के माइंडसेट से अगर इस प्रोडक्ट को आप हायर करेंगे, तो इसमें आप बड़ा काम नहीं कर सकते। दैट्स इज़ सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की जितनी अच्छी सर्विस आप प्रोवाइड करोगे, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो, चाहे आप इसका एजुकेशन हो, जिन चीज़ों को लेकर आप और हम बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सामने हमारे जो प्रोस्पेक्ट बैठा है, उसके दिमाग में, उसकी मेंटालिटी में, उसके कार्य क्षेत्र में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। जब ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होगी, तब जाके हम इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सर्विस दे पाएँगे, सर्विस ले पाएँगे। सबसे पहला पॉइंट ये है सर। मैंने नहीं देखा। अरुण जी सर ने और अरुण जी सर की एज में जितने भी सीनियर हैं, 40-50 की एज से जितने भी सीनियर हैं, उन सब ने ये प्रोडक्ट देखा है सर। ये अभी भी लगता है गाँव में यूज़ किया जाता है। हम आज भी इसको यूज़ करते हैं। हम अपने पूजा के रूप में इसको यूज़ करते हैं। जब दीपावली हो, कोई फंक्शन्स हो, जब भी कोई अच्छा काम होता है, तो हम आज भी पीली मिट्टी को, गोबर को नीपते हैं। वही पहले का पेंट था सर। उसके बाद में जो पेंट आया था, वो था जिसको हम अरारास बोलते हैं, जिसको हम कल्ली बोलते हैं। वो पेंट आया था सेकंड। उसके बाद में आया था मार्केट में डिस्टेंबर, जो हमने थैलियों से, वो काम मैंने भी किया है सर। जब हम छोटे थे तो हम थैली लेके आते थे मार्केट से, 100, 150, 200 रुपए की 1 किलो की जो थैली आती थी, हम उसमें गर्म पानी करके मिलाते थे, फिर हम उसको लगाते थे। बट अभी रेवोल्यूशन आया है सर नए प्रोडक्ट का, नए ज़माने के साथ में इंट्रोड्यूस होने का टाइम आ गया है। और इसको बोलते हैं सर इमल्शन, जिसके अंदर बहुत बहुत ही अच्छे-अच्छे कलर्स आते हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे की शाइनिंग्स आती है, बहुत इफ़ेक्टफुल होते हैं ये सारे प्रोडक्ट, और इसीलिए इनका कंज़प्शन बहुत धड़ल्ले से होता है। और हर कंपनी इमल्शन को प्रमोट करती है, इमल्शन को मार्केटिंग करने की फिराक में रहती है। हमें इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें इसके बेसिक रूट को समझना पड़ेगा। पेंट इंडस्ट्री मोस्ट ऑफली चलती है 3 पी से। 3 पी से मतलब अपने दिमाग में जो चलता है ना कि या कुछ बड़ा होगा, हम कैसे समझेंगे, हम कैसे करेंगे, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है सर। इसमें 3 पी होता है। फर्स्ट पी इज़ पुट्टी। जब हमारा मकान बनता है, जब उस पे प्लास्टर हो जाता है, प्लास्टर होने के बाद में जो सबसे पहला प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, वो होता है पुट्टी। पेंट की इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला कंजप्शन यूज़ होता है एज़ अ होम डेकोरेशन, उसके लिए हम सबसे पहला जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो पुट्टी यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम जो प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमर। और थर्ड इज़ पेंट। इन 3 चीज़ों से हमारा रंग, हमारा घर, हमारा जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसका जो दिखावा और उसका जो बनावट और उसकी जो रंग रोशन है होता है, वो इन 3 चीज़ों से मिलके हमारे सपनों का महल बोलता है सर। कलर हमेशा बोलते हैं। बस आपको इन चीज़ों को, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह से देख रहे हैं ना, उसी तरह से इन चीज़ों को देखना है। जो पुट्टी आती है बेसिकली वो 2 तरह से हमारे पास आती है। एक तो डस्ट फॉर्म में आती है, जो बैग के अंदर, बोरे के अंदर आती है, जो पाउडर फॉर्म में आती है। दूसरी आती है बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर, पेस्ट फॉर्म में आती है। हमारे पास में पॉलीमर पुट्टी है, मार्केट में एक्रिलिक पुट्टी मिलती है। एक्रिलिक से कहीं बेटर क्वालिटी होती है पॉलीमर पुट्टी की। और जो हमारे पास प्राइमर आता है, उसमें 3 तरह की कैटेगरी आती है, अंदर, बाहर और लग्ज़री की। इन तीनों को कॉम्बिनेशन होता है, जिस प्रोडक्ट के साथ जैसा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, उसी के साथ में कलर भी आते हैं हमारे पास में, अंदर, बाहर और लग्ज़री। जब हम कलर की बात करते हैं, तो कलर की जो फिनिशिंग रेंज आती है, उस फिनिशिंग रेंज में भी 3 कैटेगरी आती है। मैट फिनिश आता है, जिसमें हमें हल्का-सा भुरभुरापन दिखता है, दाने टाइप दिखता है, सॉफ्ट शाइन दिखता है, जिसमें हल्की-सी चमक होती है, और एक होता है हाई-शीन प्रोडक्ट। ये कलर की रेंज होती है सर। बस इस चीज़ों को समझते-समझते हमारे जो आज ओवीरा पेंट आया, पहले हमारे पास में दूसरे नाम से प्रोडक्ट था, अभी हमारे पास में ओवीरा नाम से प्रोडक्ट है। उस रेंज को भी एडिशनल एक्स्ट्रा और बड़ा कर दिया है। हमारे पास में अभी लेटेस्ट में 15 दिनों से हमारे पास में अवेलेबल हो चुकी है सर रस्टिक। रस्टिक
जो बाहरी दीवारों को हम डिजाइन देते हैं, जिसको टेक्सचर भी बोला जाता है, टेक्सचर भी हमारे पास आ चुके हैं। मार्बल टेक्सचर अल्टीमेट कलर है सर। जो नेचुरल कलर होता है उसका कलर कभी डैमेज नहीं होता है। वन टाइम अप्लाई करने से उसकी लाइफ जो ड्यूरेशन होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। बार बार कलर करने का झंझट खत्म हो जाता है। जो बाहर हम दीवारों पे देखते हैं अक्सर सीलन आना, पपड़ी आना, वो जो चीजें होती है ना, वो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कलर के मुकाबले उनकी लाइफ ज्यादा होती है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे नायाब प्रोडक्ट आ चुके हैं हमारी इस रेंज में हमारे पास में जो अभी लेटेस्ट में इसका अभी अभी जस्ट इस प्रोग्राम से पहले प्रोग्राम चल रहा था और वो ओबेरा पेंट का ही था। टीसी सर ने अभी बोला है कि वॉलपेपर विद इन 10 दिन 15 दिन के अंदर हमें ऑर्डर से मिलने लग जाएंगे। ये कस्टमाइज है सर। आप किसी भी पोस्टर को लाखों करोड़ों की रेंज में इसमें ऑप्शंस मिलेंगे हमें। कोई भी पोस्टर हम सेलेक्ट करेंगे, हमारी दीवार का हमें साइज देना है, उस दीवार की साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास वॉलपेपर बन के आने को तैयार है, रेडी है। ना तो ये पानी से गलेंगे और इनको जो, क्योंकि आज ये ही कलाकारी अगर हाथों से की जाए तो इसका बहुत बड़ा कॉस्ट आता है। और ये कलाकारी अब हमारे पास आरसीएम में आ चुका जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। कंपनी अभी तक पेंट इंडस्ट्री में आने से पहले भी लोगों को सालों लगेंगे और उससे भी एडिशनल हमारे पास रस्टिक आ चुका है, मार्बल टेक्सचर आ चुका है और हमारे पास में वॉलपेपर आ चुका है। जो कंपनियां अगले 10-20 साल तक सोच नहीं सकती वो आरसीएम ने करके दिखा दिया है। जब हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएंगे तो सबसे पहले हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन सब लीडर्स को क्या पता होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स है। जैसे हम अभी हमारे गुरुदेव अरुण जी सर हमें हमेशा बताते हैं कि हाउ टू क्राइटेरिया चॉइस द कंपनी। हम कैसे कंपनी को चॉइस करेंगे, कौन सी कंपनी किस पैरामीटर पे चॉइस की जाती है। उसी तरह से मार्केट में जब कलर का नाम आता है तो उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे कंपटीशन को जीता जा सकता है। और उस कंपटीशन को जीतने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो बेस्ट प्राइस होता है। बेस्ट प्राइस, हाउ टू बेस्ट प्राइस, हर मार्केट के प्रोडक्ट को बीट कर सकता है, चाहे वो किसी भी कंपनी को, चाहे वो एशियन हो, नेरोलक हो, बर्जर हो, ड्यूलक्स हो, निप्पॉन हो, एमआरएफ, एक्सो नोबल, शालीमार, ब्लूबेरी, कामधेनु, एनी कंपनी, इंडिया की जितनी भी कंपनियां है ना, किसी भी, अभी जैसे ओपस आया है मार्केट में नया, मैं खुल के इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि आपके बीच में कोई ना कोई पेंटर साथी हो सकता है। ओपस अभी 20 लीटर के ऊपर 2 लीटर फ्री दे रहा है। ऐसा ही हुआ है सर, हर काम ऐसे ही शुरुआत होती है। जब फोन पे स्टार्ट हुआ था तब आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिलता था, आज कुछ नहीं मिलता है। जब आज की डेट में आप किसी एप्लीकेशन को लेते हो तो वहां से आपको रिएक्शन मिलता है, सर थैंक यू नेक्स्ट, तो ट्राई नेक्स्ट, है ना। तो ये इसमें भी होगा। आप क्या सोच रहे हो ओपस चलने के बाद आपको फ्री दे देगा? नहीं देगा। दुनिया में एक ही ऐसी कंपनी है ओविरा पेंट जो आपको आपके होते हुए और आपके ना होते हुए आपको कमीशन और आपकी जीवन सुधारने का काम कर सकती है। सेकंड है क्वालिटी सर। क्वालिटी का जब भी नाम आता है तो हमें बहुत क्लियरली समझना, चाहे आप पेंटर हैं चाहे आप लीडर हैं, हमें ब्रांड के साथ लड़ाई नहीं करनी। जैसे मैंने अभी नाम बताए सारे, वो नाम के साथ में आपको कभी फाइट नहीं करनी। उस नाम के सामने जो भी सामने वाला हो, चाहे वो बिल्डिंग का ओनर हो चाहे वो पेंटर हो, जब भी आप उससे बात करो तो वो बोलेगा नहीं ये बेटर है, ये बेटर है। वो उसको एक ही जवाब बोलना है, यू आर राइट। एक काम करते हैं, दोनों की सैंपलिंग कर लेते हैं। एक 4x4 का उसका भी सैंपलिंग, एक 4x4 का अपना भी सैंपलिंग। जब आपने लगाना है उसको तो उसको कभी भी उसके ऊपर नाम नहीं लिखना है, क्योंकि जब भी आपने नाम को लिख लिया तो वो पहले ही क्लियर हो गया, नाम पढ़ते से ही क्लियर हो गया। क्योंकि बकेट जब रखी रहेगी ना किसी भी ब्रांड की और अपनी ब्रांड की हो तो वो दूसरी ब्रांड को चॉइस करेगा। हमें क्वालिटी को समझाना है, नेम को थोड़ी समझाना है। तो हम जब सैंपलिंग करेंगे तो उसपे नाम नहीं लिखना है, किसी थर्ड पार्टी को बुलाएं और उसको बोले कि इसमें से बेहतरीन कौन सा है। तो जिसपे वो आदमी जाके हाथ रखेगा ना वो बेस्ट होगा, क्योंकि आदमी की भावना होती है, वो आंखों से जो देखता है और जो बेस्ट होता है उसी को छूने की कोशिश करता है। तो सेंसर को हमें समझना है और हमें हमेशा गुणवत्ता दिखानी नहीं, समझानी नहीं है, दिखानी है। मतलब आपको हमेशा सैंपलिंग करनी पड़ेगी। और थर्ड, पूरे मार्केट को कवर करने के लिए जो सबसे बड़ा गेम है वो है कमीशन का। तो दुनिया का कोई भी पेंट जितना भी कमीशन देता है ना, किसी भी परसेंटेज में, किसी भी रेंज में, किसी भी क्वालिटी में, उन सारे कमीशन से हमारा जो कमीशन है वो स्काई द लिमिट है। भी प्रैक्टिकली प्रूफ करके दूंगा। अगर कोई भी पेंटर साथी हो इसमें और किसी भी रेंज की बाल्टी को किसी भी तरह का कमीशन उसके पास आया हो, उसके पास गोल्डन कार्ड हो, उसके पास सिल्वर कार्ड हो, उसके पास में किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके पास प्रोडक्ट प्राइस हो, प्रोजेक्ट प्राइस हो, आपको जो भी काम करना है बस एक बार आपको पेन और कॉपी लेके बैठ के उसकी सारी चीजें नोट करनी है जो सामने आपको बात कर रहा है। क्योंकि आप भी नए और
मैं भी नया। तो जब तक सामने वाले की बात आप जब किसी से बात करो, तो उसने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट इतने का आता है, तो जब हम उसकी एक्चुअल प्राइस पता करेंगे ना, तब वो बोलेगा मैंने ये प्राइस बोली नहीं थी। इसीलिए जब भी किसी भी साथी से बात करें, तो नोट डाउन करें, कौन-सा प्रोडक्ट बोला, कौन से ब्रांड का बोला, कितने लीटर का बोला, क्या प्राइस बोली। 4 चीज़ें हमेशा नोट करनी है। फर्स्ट, कौन-सी ब्रांड, सेकंड, कितना लीटर, थर्ड, कितनी प्राइस, चौथा, कितना कमीशन। ये 4 चीज़ें आपको नोट कर लेनी, ताकि वो बात वापस रिपीट जब हो, तो वो बदल नहीं पाए। हमारा जो ये स्लैब मैं आपको बीच में इसलिए डाली, क्योंकि हमारे सबके दिमाग में 2 से 22% चलता है। ये जो कमीशन स्लैब है, इस कमीशन स्लैब के अंदर जो कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड होता है, वो ओवीरा पेंट के प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व नहीं करता है। आप जो भी 1500, 2500, 5000 कुछ भी कर रहे हैं, 10,000, 25,000, अगर उसमें आपने गलती से 25,000 रुपए का बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट किया है 6 महीने कंसिस्टेंसी के अंदर, और आपने मान लीजिए एक बाल्टी 20 लीटर की उसके अंदर बिलिंग करवा दी, तो सर आप 25,000 कंसिस्टेंसी से बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ें हमें बहुत सावधानी से याद रखनी है। इसके बदले में हमें उसी महीने जो हमारा कमीशन बनता है, उसमें 6% एडिशनल मिलेगा। कम से कम 5,000 रुपए बिज़नेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट होना चाहिए। सिर्फ ओवीरा पेंट का 5,000 का प्रोडक्ट का वो बिजनेस वॉल्यूम जब होगा, तो आपको 8% मिलेगा। अदरवाइज आपकी जो स्लैब है उसमें से मिल जाएगा। आपकी टीम से कोई बिजनेस आ रहा है, आपकी डाउनलाइन से कोई बिजनेस आ रहा है, आपने एक 200 ml का बॉक्स खरीदा है, उसका 50 रुपए का पीवी आपका जनरेट हुआ है, तो उसका आपको 2% ही मिलेगा, जितना आपकी स्लैब से आ रहा है। बट अगर आपको 8% से शुरुआत करनी है और 28% तक करनी है, तो आपको हमेशा 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, पेंटर भाई इसको पॉइंट बोलते हैं, तो बिजनेस वॉल्यूम हम लीडर्स बोलते हैं, पेंटर हमेशा इसको पॉइंट बोलता है। तो उनको बोलना है कि 5,000 पॉइंट बनाने हैं। जब 5,000 पॉइंट की बात आएगी ना, तो आप हमेशा नोट डाउन करना उसका फेस एक्सप्रेशन, जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, उसको आप नोट करना। वो ऐसा एक्सपीरियंस है कि 5,000 पॉइंट कब बनते हैं? 5,000 पॉइंट बनते हैं सर, जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं ना, पार्टी, जो पेंटर माल खरीदता है, तो 5,000 पॉइंट बनाने के लिए उसको कम से कम मान के चलिए कि 2% का पॉइंट ऑफ वैल्यू अगर क्रिएट किया जाए, तो 5,000 के लिए 2.5 लाख रुपए का माल लगता है सर। 2.5 लाख रुपए का माल जब खरीदेगा, तो 5,000 पॉइंट बनेंगे। अभी ओवीरा पेंट क्या देता है? आप तो कोई भी प्रोडक्ट ले लो, 40% से नीचे किसी में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हमें बहुत बड़ा बेनिफिट लेने के लिए हमारे माइंडसेट में होनी चाहिए। अभी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं प्रेज़ेंट में, क्योंकि मशीनरी फिट हो रही है, क्योंकि मशीनरी डेवलप में चल रही है, सारी चीज़ें अभी जैसे 3D मशीन आ चुकी है, वॉलपेपर बनने के लिए अभी हमारे पास 15 दिन में वॉलपेपर बनने लग जाएँगे। वॉल सेट जो प्राइमर है, वो अभी हमारे पास अवेलेबल होने लग गए हैं, यहीं पे मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई भीलवाड़ा में। बाकी जो प्रोडक्ट है वो अभी थर्ड पार्टी रेफरेंस से आ रहे हैं। इस वजह से कोई भी अगर उसमें ऊपर-नीचे होता है, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसे ही हमारे हाथ में आएगी, उस क्वालिटी में बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार हो जाएँगे। तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रहे हैं, उनमें तो प्रोग्रेस हो जाएगी। अभी आपको अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है कि ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर आपको बड़ा पिन लेना है, अगर आपको कम समय में बड़ा काम करना है, बड़ा टर्नओवर चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है अपने पास में, ओवीरा पेंट को लेकर आप काम करेंगे। बट इसके लिए भी थोड़ा-सा अपने आप को लिस्टिंग में रखें, अपने आप को कवर में रखें कि हर आदमी के लिए पेंट काम नहीं है, हर आदमी का काम पेंट लगाना नहीं है, सिर्फ पेंटर से ही पेंट की बात करें। जिस तरह से हम एक पेंटर को पेंट के थ्रू जॉइन करके उसे हम कोई दूसरा काम नहीं दे रहे हैं। जिस तरह एक डॉक्टर से हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जिस तरह हम एक डॉक्टर से गामा ओरिजिनल की बात करते हैं, उसी तरह से कभी भी किसी डॉक्टर को जाते से आपने कभी चाय के बारे में नहीं बोला, चाय पत्ती के बारे में नहीं बताया, कभी आपने उसको किसी और प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपने उसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है जिसका काम है उसका। तो हमें पेंटर से जब बात करनी है, तो हम सिर्फ बात करेंगे ओनली ऑन पेंट की। उसके सामने कोई दूसरा प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। आप और हम क्या हैं? हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये मैं ही खड़ा हूँ। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी ना, तो मैं आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर था और मैं बात किसकी कर रहा था? ओवीरा पेंट की। नाम कोई भी हो, पहले दूसरा नाम था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ऑफ में मैंने 7 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया। 7 लाख का प्रोडक्ट खरीद के मैंने शॉप पे रखा और शॉप पे रखते से ही मैंने एक पेंटर को बुलाया, मैंने कहा कि मेरी दुकान पे पेंट करना है। पेंट को जैसे ही उसने बोला कि चलो ठीक है, इसमें से मेरे को प्राइमर निकाल के दो। अब ये कौन-सी बीमारी? जानते ही नहीं अपन तो प्राइमर क्या होता है।
7 लाख रुपए का माल मेरे हाथ में होने के बावजूद मेरे को पास वाली दुकान से जाके प्राइमर का डिब्बा लाना पड़ा। तब मेरे को समझ में आ गया कि ये विदाउट नॉलेज काम करने का नहीं है, इसमें बिना नॉलेज के अगर काम करेंगे तो सारा लॉस होगा। तब से इस चीज़ को सीखना शुरू किया है। और जब आप और हम किसी भी पेंटर, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है पेंटर पे, और जाके मिलेगा किससे, भिड़ेगा किसे, पेंटर से। अब उसके पास में ऑलरेडी एशियन की ब्रांड का हो सकता है, नेरोलैक हो सकता है, कोई भी ब्रांड जो वो उसको यूज कर रहा है वो है। और वो क्या है, वो पेंटर है सर, वो उसका मास्टर है, वो उसका डॉक्टर है, और कितने साल का अनुभव है उसका, 25 साल का अनुभव है। और आप हम सिर्फ 5 घंटे का इंट्रोडक्शन लेके और झगड़ने निकल गए, उससे उससे फाइट करने निकल गए। तो होना क्या है, जब ऐसा कोई भी फाइट होगा ओवेरा वर्सेस पेंटर का, तो हमेशा आप जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है वो जीतेगा सर। आपको वो ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा ना कि इसका एवरेज क्या आएगा, कितना कोट कोट आएगा इसमें, इसका बेस है कि नहीं है, इसमें कितने सारे बेस है। ऐसे ऐसे सवाल करेगा जिसका हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि हमें उस लैंग्वेज का पता नहीं है एक्चुअली में। सवाल तो हम जवाब तो बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बट लैंग्वेज का ही पता नहीं है। क्योंकि जब हम जो अभी बात कर रहे हैं, जब हमारे पास में कोई भी अच्छी लग्जरी गाड़ी हो, अच्छी से अच्छी, है ना, ये डिफेंडर है सर, 1 करोड़ रुपए की लगभग की गाड़ी आती है। और इस गाड़ी के लिए एक अच्छा ड्राइवर भी हो, और इसी की तुलना हम पेंट से और पेंटर से करें, हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट पेंटर हो और हमारा पेंटर भी बहुत अच्छा हो, अगर वो इस तरह की हो, तो क्या गाड़ी एवरेज देगी? नहीं देगी। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। एक अच्छे पेंटर का साथ में होना ज़रूरी है, एक अच्छी बिल्डिंग का साथ में होना ज़रूरी है, एक बिल्डिंग अच्छी हो, मैं मीन्स जिसके पास एक्सपीरियंस हो, चाहे वो पुरानी हो, चाहे वो नई बिल्डिंग हो। जो अप्लायर है, जो लगाने वाला है, उसके पास नॉलेज, अनुभव होना चाहिए, और वो हमारे साथ अलाइन होना चाहिए। उसका दिमाग, उसका माइंडसेट, उसका वर्किंग प्रोग्रेस हमारे सोच के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हमें इसको बहुत बड़ा काम करना है, इससे हमें बहुत बड़ा बिज़नेस जनरेट करना है। तब जाके इस तरह की स्मूथनेस आएगी, तब जाके हम इस तरह की ड्राइव करेंगे जिससे हमारी गाड़ी, हमारा सफ़र और हमारा ड्राइवर तीनों ही पैनिक ना हो। और इस सफ़र में आप जितना लंबा जा सकते हो उतना लंबा जा सकते हो, क्योंकि नो डेस्टिनी, इसमें आपकी जो प्रॉफ़िट की डेस्टिनी है ना, वो है ही नहीं। आप स्काई द लिमिट प्रॉफ़िट यहाँ से निकाल सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। और जैसे ही प्रिपरेशन की बात आती है, तो हमें उस प्रिपरेशन के अंदर देख-रेख की सावधानियाँ बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नया है सर, किसी भी दूसरी ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है ना, जब वो बकेट पड़ी होती है ना, तो वो मकान मालिक आके नहीं देखता है, क्या लाया, कैसे लगा रहा है। पर जैसे नया प्रोडक्ट आएगा ना, वो वहीं पे बोरिया बिस्तर डाल के बैठेगा, लगा तू कैसे लगा रहा है, मैं देखूँगा। ये शाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें कलर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ये कब होगा, जब कोई भी नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, तो ये सावधानियाँ हमें रखनी रहती है कि हम उस पेंटर के साथ में रह के उसको समझाएँ, उसको बताएँ कि किस तरह से इस प्रोडक्ट के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियाँ रखनी है। ज़्यादा सावधानी रखने का सबसे पहला जो काम है जनरल, वो है उस बाल्टी को खोलते से ही उसको मिक्स अप करना। होता क्या है, बाल्टी पड़ी रहती है, बाल्टी मिक्स नहीं होती है, दुकान से जहाँ से हमने उठाई वहां पे मिक्सअप मशीन नहीं है, मिक्सअप मतलब ग्राइंड करने की मशीन नहीं है। तो उस बाल्टी के अंदर सबसे पहले उसको मिक्स किया जाता है, क्योंकि मल्टी केमिकल्स इसमें यूज होते हैं। हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, सॉफ्ट पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड होता है। तो वो क्या होता है कि जब बकेट पड़ी रहती है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, उसमें परतें बन जाती है, पानी ऊपर आ जाता है, फिर सॉफ्ट वाले प्रोडक्ट आ जाते हैं, फिर जो हार्ड पार्टिकल है वो नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह का जब वो बकेट पड़ी रहती है, तो ऐसी फिर हमें जब वो प्रोडक्ट यूज़ होता है, तो उसके लिए फिर बहुत सारी परेशानियाँ आती है। तो उसको अच्छे से मिक्स अप करना रहता है, तब जाके हमें। और जब भी हम जनरल सी कोई चीज़ सीख जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें मास्टर बन जाते हैं और सामने वाले को सिखाने लग जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट हम जिसके पास लेके जा रहे हैं ना, वो एक्चुअली में डॉक्टर है सामने। जो पेंटर है, वो पेंटर नहीं है, वो डॉक्टर है। उस प्रोडक्ट का उसके पास में इतना अनुभव है, इतना नॉलेज है, तो हम उस डॉक्टर को कुछ प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कीप साइलेंट। हमें वहाँ पे अपनी लीडरशिप नहीं दिखानी, हमें उससे सीखना है एक्चुअली में। हम उसको सिखाने नहीं जा रहे हैं, हम उससे सीखने जा रहे हैं कि तू इसको कैसे लगाएगा, तू इसमें कितना पानी मिलाएगा, इसका क्या एवरेज आएगा, ये कहाँ-कहाँ लग सकता है, ये लकड़ी पे भी लग सकता है क्या, ये लोहे पे भी लग सकता है क्या, इसमें पानी क्यों मिला रहे हैं, इसमें तारफीनी का तेल क्यों नहीं मिला रहे, इसमें कोई दूसरा और प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला रहे, पानी मिला रहे हैं तो कौन-सा मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं। ये सारी जानकारियाँ आप उसके पास में बैठ के रह के ले सकते हो, और वो देगा आपको। बहुत खुले दिल के आदमी होते हैं, बहुत अच्छे मन के आदमी होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट बिकेगा हमारा मोटिवेशन से। मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि किसी भी गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए उसको किक की ज़रूरत होती है। अगर किक नहीं लगाएँगे ना,
तो बोलेगा हमारे पास तो सेल्फ है। अभी हमारे पास सेल्फ नहीं है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को हमारे पास हम जिससे भिड़ने जा रहे हैं वो राजदूत है। वो राजदूत ऐसा है कि अगर उसको पावरफुल टिक नहीं मारेगा ना, वो पैर भी तोड़ देगा। तो हमें जो पहला प्रोडक्ट बिकेगा वो मोटिवेशन से बिकेगा। मोटिवेशन कैसे? फर्स्ट सैंपलिंग करना है, सेकंड उसको कितना मिल सकता है, कितना दे सकते हैं, उसको क्या मिल रहा था, कितने की बाल्टी थी, कितना मिल रहा था। ये एजुकेशन उसको देना पड़ेगा। उस एजुकेशन के साथ में उसको मोटिवेशन मिलेगा, और वो मोटिवेशन होगा पैसों का, क्योंकि वो चलता पैसों से ही है सर। उसकी जो दिनचर्या होती है वो पैसों से ही चलती है। फिर दुनिया में ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसके किसी भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम ना आए। तो हमें जैसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करना है। हमें उस प्रोडक्ट की जानकारी, हमारी हेल्पलाइन नंबर, हमारी जितने भी बेस्ट टू बेस्ट इसमें जो सपोर्टिंग पैनल है, हमारे टूल्स हैं, उन सबको काम में लेना है ताकि हम उस चीज का सॉल्यूशन जनरेट कर सके। और हमेशा दुनिया में एक बात हमें सिखाई जाती है कि सर प्रोडक्ट नहीं बिकता है, सॉल्यूशन बिकता है। गंदगी दिख रही थी, सॉल्यूशन है कलर, इसलिए बिकेगा। अच्छा बिकेगा, अच्छा टिकेगा तो बार बार बिकेगा। तो हमें अपने काम को सॉल्यूशन ओरिएंटेड करके फिर काम करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है सर? अभी मेरी स्क्रीन पे अरुण जी सर दिख रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो रही है कि जब ये जितने भी सिर पकड़ के बैठते हैं ना सर, मैंने भी पकड़ा था शुरू शुरू में। मैंने 6 महीने 1 साल तक, अभी भी मेरे पास रिजल्ट नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। उसके पीछे जो रीजन है वो मुझे क्लियर हो चुके हैं कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आया था। तो वो गलती आप साथ ही ना करें कि हमें क्या नहीं करना है। अगर बात करें एक जनरल सी किसी और टॉपिक को लेकर, तो गुरुदेव इन तीनों में से सबसे इजी किसको फॉलो करना है? अगर हम इसको चाहे कैप्चरिंग करने के लिए बात करें, चाहे हम इसको ट्रेनिंग के लिए बात करें, तो सबसे इजी जो ऑप्शन रहेगा, वो सबसे पहले इजी ऑप्शन क्या रहेगा गुरुदेव? आप ही मेरी स्क्रीन पे हैं अरुण जी सर, मैं चाहूंगा आपका थोड़ा सा साथ सपोर्ट। सर खरगोश इससे खरगोश सर। यस, थैंक यू सो 10 मच। लाख। महेंद्र जी से की आवाज आई थी। यस, थैंक यू सो मच। मतलब इसमें क्या है कि खरगोश को क्यों चॉइस किया, क्योंकि ये बहुत इजी है इसको ट्रेनिंग देना, इसको पकड़ना, इसके पास जाना। ये जो तीनों एग्जाम्पल है ना, वो जो मैंने आपको शुरुआत में तीन जो कैटेगरीज बताई थी, वो तीनों कैटेगरी है सर। ये जो पहली कैटेगरी है, वो कैटेगरी है सर ये। और दूसरी कैटेगरी है ये ठेकेदार साहब है। और जो तीसरी कैटेगरी है ना, वो हमारे बीच में जो है, वो है एक बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट जिसको हम कहते हैं। अभी हमें क्या चाहिए? बड़ा बिजनेस। हम सोच रहे हैं हमारे पास में ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट आ चुका है, तो हम सीधे चलते हैं 16 माले की बिल्डिंग पे, उसके कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं और उससे मिलके प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। सर आपका घर भी बिक जाएगा, क्योंकि अगर वहां पे 20 लाख 50 लाख का प्रोडक्ट लगना है और उसने आपको ऑर्डर दे दिया, और 30 दिन तक उसने मान लो साइड पे काम भी शुरू नहीं किया, तो आपका तो रीबिल होना नहीं है वापस, आपका तो बिल कैंसिल होना नहीं है। पर वो 20 लाख का प्रोडक्ट अगर किसी भी रीजन से उसको समझ में नहीं आया ना, तो आपका और मेरा घर बिकना जरूर फाइनल है। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है हमें दैनिक मजदूर के साथ में, उसकी वर्किंग पैटर्न को समझना है, उसके प्रोडक्ट के कंजप्शन को समझना है, उसके प्रोडक्ट के कंजप्शन की कैटेगरी को समझना है। और वहां पे अगर वो प्रोडक्ट, जब हम इन सबसे छोटे जो दैनिक मजदूर है इनको जब सैंपलिंग देंगे ना, तो 200 ml की सैंपलिंग से भी ये सेटिस्फाई हो सकता है कि नहीं प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट लग जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेरे को समझ में आ गई। जब इसको समझ में आएगी तो ये ठेकेदार को भी समझा देगा। और जब किसी ठेकेदार के थ्रू आपने एक बिल्डिंग, एक मकान, एक प्लेट, अगर आपने सैंपलिंग तैयार कर दिया, एग्जाम्पल तैयार हो गया, कमीशन की बात नहीं हो रही, वो जो आउटलुक जो दिखेगा ना, उसके थ्रू आप किसी भी बिल्डर आर्किटेक्ट को वो आउटपुट दिखा सकते हो। तो हमें शुरुआत करनी है सर सबसे पहले छोटे पेंटर से। इन छोटे पेंटर के साथ में जब आप शुरुआत करेंगे, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, सैंपलिंग, है ना? जो मैंने आपको बात बोली थी, वो तीनों कैटेगरी आपके सामने है। जो दैनिक मजदूर के साथ में अगर हम सैंपलिंग करेंगे तो 200 ml से वो सेटिस्फाई हो जाएगा, 50 रुपए का 100 रुपए का प्रोडक्ट लग जाएगा। जब हम ठेकेदार से बात करेंगे ना, तो 5,000 रुपए की सैंपलिंग लगनी लगनी है सर। मान के चलो आप, आपको एक एक लीटर के सारे बॉक्स देने पड़ेंगे, उसके साथ रह के काम करवाना पड़ेगा। उसके अंदर मान लो आपका जेलरॉक्स भी आ गया, आपका हाइशीन प्रोडक्ट भी आ गया, तो 10,000 रुपए का 20 लीटर होता है सर वो। उसका अगर आप सैंपल 1 लीटर भी दोगे तो कम से कम 500-800 रुपए का लगेगा। कभी उसने व्हाइट बेस बना दिया, बोलेगा नहीं मेरे को गोल्डन में चाहिए, गोल्डन कलर बना के दो, फिर मैं देखता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को लगा रहा हूँ, इसी बेस पे ये बना के दे दो मुझे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है।
अगर आपने सीधा-सीधा किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर से मिल लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर को तो पैसा मिलता ही नहीं है सर। जब बड़े-बड़े मॉल्स बनते हैं, जो बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ बनती है, उसमें क्या होता है कि उस पेंटर को पैसे के बदले में वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉफ़िट दिया जाता है, उसको मकान दे दिया जाता है, उसको 10 साल की लायबिलिटीज़ के साथ में बाँध दिया जाता है कि 10 साल में अगर ये कलर खराब हो गया, तो तुझे ये मकान से भी बाहर जाना पड़ेगा और ये मकान यहीं रहेगा। तो जो भी प्रोडक्ट लगना है, उसकी शुरुआत कहाँ से करनी? छोटे पैमाने से करनी, ताकि हमें आगे जाके लॉस मेकिंग काम ना हो जाए। और एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे अभी हमारे पास में मेरे नियरेस्ट में सबसे पहला जो आउटलेट है वो है हसीन का। अब मैं काम कर रहा हूँ ब्यावर में, समझना इस गणित को। मैं काम कर रहा हूँ ब्यावर में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ब्यावर में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो सर वहाँ पे रिजल्ट नहीं आता। आपने जैसे लोगों को प्रॉफिट बताया, जैसे पेंटर के साथ में बैठ के प्लानिंग की और प्लानिंग करते से ही वो बोलेगा मेरे को तो आज ही प्रोडक्ट चाहिए। अब क्या करोगे? ऑप्शन ही नहीं है। समझदारी की बात यह है कि सबसे पहले आउटलेट कहाँ है, उन चीज़ों को सर्वे करें। जहाँ आउटलेट है, वहाँ पे आप जाके शुरुआत करें। वहाँ से अनुभव मिलेगा, वहाँ से नॉलेज बढ़ेगा और जो साथी ने ओवीरा पेंट का आउटलेट ले लिया है, उसको भी बेनिफिट स्टार्ट होगा। अगर वो बेनिफिट उसको मिलेगा तो कंपनी रन करेगी तो उसके थ्रू हम नए स्टोर खुलवा सकते हैं, उससे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपने एरिया के जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ बैठ के मीट करवा सकते हैं, उस दुकानदार से उस दुकानदार की बात करवा सकते हैं। वो अपने आपस में बैठ के कुछ चर्चा कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट है, क्या रेट का माल है, किस कैटेगरी का माल है। आपको किसी भी चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मिडलमैन बन जाइए, इसको और उसको मिला दीजिए, बीच में बैठ के मेवा खाइए। बट हमें क्या करना है कि हम हर जगह से काम शुरू करना चाहते हैं, नहीं होगा सर। अभी हमारे पास में नियरेस्ट में आसीन में आउटलेट है, उसके बाद में हमारे पास बहुत अच्छा आउटलेट है कोटा के अंदर, नागरसर का बहुत अच्छा आउटलेट है, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है। डिपो में मुकेश सर द्वारा बहुत अच्छी फुल फ्लैश कैटेगरी है, मशीनरीज़ है, तो सारे बेस भी अवेलेबल थे पहले, अभी सारी कैटेगरी आ जाएगी तो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या उनको इंटरेस्ट है और बहुत बड़ा हब है। जहाँ-जहाँ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, वहाँ से आप काम शुरू करें। इसी के साथ में हमारे गुलापुरा में भी है। गुलापुरा में अगर आप काम करना चाहो तो वहाँ पे आपको सपोर्टिंग मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जहाँ आउटलेट होगा वहीं पे वर्किंग शुरू होगी। आप 20 लीटर की बाल्टी को ले-लेके घूम नहीं सकते हैं सब जगह। आप सबको दिखा नहीं सकते। आप सोचोगे कि मैं 1 लीटर का डिब्बा ले लूँ, सैटिस्फाई नहीं होगा वो। जो अभी मिराज का जो स्टेडियम बना है, उस मिराज के स्टेडियम का जो पेंट करने वाला जो ठेकेदार था, उसका नाम है विनोद भाई। और उसको 4 लाख स्क्वायर फीट की वो बाउंड्रीज़ है। उसके साथ में मैं कम से कम 10 बार बैठा हूँ। मुझे पता था ये टेंडर मुझे नहीं मिलना है, क्योंकि वो मिराज पहले से टाइप है किसी के साथ में, उसकी जितनी भी बिल्डिंग बननी है, जितना भी काम होना है, वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ होना है। फिर भी उनके साथ मिलना, उनके साथ बैठना, उनके काम करने का तरीका देखना, उनकी रेटिंग देखना, उनकी प्राइसिंग देखना, उनकी क्वालिटी देखना, वो ही आपको सिखाएगा सर। और ये चीज़ें हमें आप जितने भी उदयपुर के आस-पास के क्षेत्र में हैं, 22 तारीख को ओवेरा पेंट की फिजिकल मीटिंग 22 तारीख को उदयपुर में है और अभी मीटिंग में अनाउंस हुआ था 5 तारीख को भीलवाड़ा के अंदर है। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरह का सवाल हो, कोई भी पेंटर हो, पेंटर साथी हो, 2 जगह कंपनी के रिस्पेक्टेड जितने भी इस प्रोडक्ट को लेकर सीरियस हैं और इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो कर रहे हैं, रमेश जी सर भी हो सकते हैं और कुछ ट्रेनर्स भी वहाँ रहेंगे, तो दोनों जगह उदयपुर और भीलवाड़ा, ये दोनों जगह में अभी आप और हम इन प्रोडक्ट की डीपली जानकारी ले सकते हैं। और इसी के साथ में अगर किसी भी जगह कोई भी मान लीजिए किसी से बात कर रहे हो आप, कोई चैलेंज आ रहा है, किसी चीज़ को समझा नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, पहले तो समझने के लिए अपने आप को खाली करना पड़ेगा कि किस तरह से बात स्टार्टअप करनी है। तो आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे चैट करके भी छोड़ सकते हैं, मैं जैसे फ्री होऊँगा तो मैं कॉल कर लूँगा, अदरवाइज़ आप एट अ टाइम कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और जो गुरुजी ने मुझे मौका दिया, मैंने पूरी तरीके से